हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू एसएन नील्स क्लासेस। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं फ्लेमिंगो और फ्लेमिंगो का पोएट्री सेक्शन, और उसमें लाए हैं हम आंट जेनिफर टाइगर्स कंपोज्ड बाय एड्रियन रिच। तो देखिए दोस्तों, ये एक पोएम है। इस पोएम के अंदर क्या बताया गया, तो देखिए आपको बता दूं कि ये जो आंट जेनिफर टाइगर है, इस पोएम के अंदर एक महिला जो मैरिड लाइफ में कौन कौन सी कॉन्स्टेंट्स को महसूस करती है, जीवन की जो उनकी कठिनाइयाँ हैं, जो लिमिटेशंस हैं, जो सीमाएं हैं, उनको महसूस करती है, वे ही इस पोएम के अंदर बताई गई हैं कि किस तरह से एक महिला शादी के बाद अपनी स्वतंत्रता को खो देती है और किस तरह वो कठिनाइयाँ महसूस करती है। तो वो इस पोएम के अंदर बताया है। इस पोएम की आपको मैं थोड़ा सा समरी बता दूं कि देखिए, इस पोएम के अंदर एक आंट है जिसका विवाह एक हार्ड हार्टेड मैन यानी डिक्टेटर व्यक्ति के साथ, एक तानाशाह व्यक्ति के साथ हो गया है। आंट बहुत ही मासूम इनोसेंट है, एक इनोसेंट लेडी है, एक मीक लेडी है, बहुत ही सज्जन है। आंट ने पर्दे के ऊपर जो टाइगर्स बनाए हैं, वो टाइगर निडर होकर के उछल कूद करते हैं, और उस पर्दे पर एक पेड़ भी है जिसके नीचे लोग बैठे हैं, तो उनसे भी वो टाइगर नहीं डरते हैं। तो यहाँ बताया कि किस तरह से जो टाइगर हैं, वो टाइगर कितने स्वतंत्र होते हैं, साहसी होते हैं, और वो किसी से नहीं डरते। लेकिन यहाँ आंट जो है वो डरी हुई है। तो बिल्कुल आंट के विरोध में विपरीत रूप से इस टाइगर्स की इमेज को यहाँ कवि ने प्रस्तुत किया है। और नेक्स्ट स्टेंजा में जो बताया, इसके बाद हम देखते हैं कि आंट जो है वो अपने हस्बैंड से यानी अंकल से डरी हुई हैं। तो जो उनका काम करती है, उसमें एक ऊन की बनी हुई जो चीज़ है उसमें से, और हाथी की दांत की बनी हुई एक स्मूथ सुई को भी नहीं खींच पा रही है, क्योंकि वो डरी हुई है अंकल से। इस तरह इस पोएम के अंदर बताया, और बताया कि जो आंट के हाथ पर, तो आंट के हाथ पर जो अंकल की शादी की जो निशानी है वो बंधी हुई है, यानी निशानी के रूप में है। तो वही वजन बताया, उसको एक भारी भरकम वजन बताया है। उस कहने का मतलब आंट का जो वैवाहिक जीवन है वो एक बोझ बन गया है, वो स्वतंत्र नहीं है अपने वैवाहिक जीवन में, डरी हुई है। और आगे भी कभी बताता है, मरने के बाद भी आंट ऐसे ही, उसकी सारी जिम्मेदारियां उसके पास, जब तक वो मरेगी नहीं ऐसे ही रहेगी। तो यहाँ इस पोएम के अंदर यही इसकी समरी है कि एक महिला के वैवाहिक जीवन की कठिनाई सीमाओं को बताया गया है, जिनको वो महसूस करती है। तो आइए इस पोएम को पढ़ते हैं। देखिए, आंट जेनिफर टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. तो देखिए, यहाँ बताया है कि जो आंट जेनिफर के टाइगर हैं, प्रेंस एक्रॉस ए स्क्रीन यानी एक पर्दे पर उछल कूद कर रहे हैं। ब्राइट यानी भी टाइगर जो हैं, ब्राइट टोपाज, ब्राइट यानी चमकीले, टोपाज एक जो पुखराज पत्थर होता है बहुत ही चमकीला, उसकी तरह है। डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, या वर्ल्ड ऑफ ग्रीन जो है फॉरेस्ट के लिए आया है, तो वो फॉरेस्ट के डेनिजेंस यानी निवासी हैं, जंगल के निवासी हैं। दे डू नॉट फियर द मैन beneath द ट्री, जो पेड़ के नीचे जो आदमी हैं उनसे भी नहीं डरते हैं। दे पेस इन स्लीक सिवलरिक सर्टेनिटी, और जो टाइगर हैं वो पेस माने चलते हैं, इन स्लीक एक शालीन मस्त, सिवलरिक यानी बहादुरीपूर्ण, सर्टेनिटी यानी बड़ी निश्चिंतता के साथ, यानी वो निश्चिंत हैं, वीर बहादुर हैं, बोल्ड हैं, और किसी का भी उनको डर नहीं है। लेकिन यहाँ आंट जो है वो डरी हुई है अपने हस्बैंड से, अंकल से, जो एक डिक्टेटर है। इसलिए यहाँ इनका टाइगर्स का उसके विपरीत में यूज किया है। नेक्स्ट है, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर बूल्स। आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं उस बूल में यानी ऊन में होकर के भी फड़फड़ा रही हैं, और फाइंड इवन द आइवरी नीडल, जो हाथी के दांत की बनी हुई नीडल है उसको भी फाइंड यानी पा रही हैं, हार्ड टू पुल यानी खींचने में कठिन। कहने का मतलब एक हाथी के दांत की सुई जो होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है, और ऊन होती है वो बहुत ही कोमल होती है, तो उसमें से खींचना कोई कठिन नहीं होता। लेकिन फिर भी क्योंकि उसका हाथ कांप रहा है आंट का, वो डरी हुई है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, तो वो इसलिए कठिनाई महसूस कर रही हैं उसको खींचने में, क्योंकि उसकी जो वेडिंग बेड है, भारी भरकम जो शादी का बंधन है, यानी जो बोझ है, जो उसका जीवन
बोझ बन गया मैरिड लाइफ, वो उसके हाथ पर है जो निशानियां हैं विवाह की, इसलिए वो उसको खींचना कठिन पा रही है, क्योंकि उन सारी जिम्मेदारियों से डर रही है वो। कहने का मतलब वैसे नहीं डर रही है, लेकिन जो भयभीत है उसके स्वभाव से, नेचर से। नेक्स्ट है व्हेन आंट इज डेड, जब आंट मर जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग विद ऑडिल्स, तो उसके भयभीत हाथ विल लाई स्टिल रिंग, फिर भी घिरे रहेंगे, विद ऑडिल्स यानी उस जीवन की कठिन परीक्षाओं से, सी वाज मास्टर्ड बाई, जिन्हों के द्वारा उस पर अधिकार किया गया। तो द टाइगर्स इन द पैनल, और जो उस पर्दे में जो टाइगर बने हैं, दैट सी मेड, जो उस आंट ने बनाए हैं, विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, वे उछलते ही रहेंगे। प्राउड यानी बड़े गर्व के साथ, एंड अनअफ्रेड माने बिना किसी डर या भय के। तो इस तरह से आंट तो मर जाएगी डर भयभीत के साथ, लेकिन जो टाइगर उसने बनाया है वो स्वतंत्र होकर और इसी तरह से उछल कूद करते रहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये पोएम हुई। इस पोएम के अंदर यही बताया गया है कि किस तरह से आंट भयभीत है एक डिक्टेटर के साथ रहते हुए, और उसका जो वैवाहिक जीवन है वो किस तरह से एक बर्डन, एक बोझ बन गया है उसके लिए। तो आइए अब हम इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन आंसर देखते हैं इस पोएम के। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू डेनिजन्स एंड सिवलेरिक ऐड टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। ये डेनिजन्स वर्ड और सिवलेरिक वर्ड टाइगर को समझने में हमारा किस तरह मदद कर रहे हैं या किस तरह हमारी समझ को बढ़ा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए, द वर्ड डेनिजन टीच अस दैट टाइगर्स आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट। ये पहला जो वर्ड है डेनिजन्स, ये हमें समझा रहा है जो टाइगर हैं वो एक फॉरेस्ट के निवासी होते हैं, जंगल के निवासी होते हैं। और जो नेक्स्ट वर्ड है सिवलेरिक, इट मीन्स, इसका अर्थ होता है कि दे आर बोल्ड करेजियस एंड फ्री, कि जो टाइगर हैं वो बोल्ड होते हैं, बहादुर, करेजियस होते हैं, मत वाले, स्वतंत्र होते हैं। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द मैन बीनीथ द ट्रीज, वे उन लोगों से भी नहीं डरते जो पेड़ के नीचे हैं, जैसा कि पोएम में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा है, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ बेडिंग बैंड। तो देखिए जो अंकल का जो बेडिंग बैंड है, उसका जो ये मैसिव वेट है, उसके जो इमेज उसकी कल्पना की है कवि ने, इससे क्या सुझाव दिया जा रहा है। तो देखिए, द मैसिव वेट ऑफ अंकल बेडिंग बैंड सजेस्ट दैट अंकल एज हर हस्बैंड हैज बीन ए हेवी बर्डन टू आंट, यानी अंकल जो है उस एक हस्बैंड के रूप में आंट जेनिफर के लिए एक भारी बोझ बन गया है। ही इज नॉट काइंड हार्टेड मैन, वह दयालु आदमी नहीं है, डिक्टेटर है, हार्ड हार्टेड मैन है। वाइल आंट इज एन इनोसेंट, जबकि आंट एक मासूम लेडी है। और हर मैरिड लाइफ हैज प्रूव्ड ए कर्स टू आंट, जो उसका वैवाहिक जीवन है वो आंट के लिए एक अभिशाप बन गया है, अभिशाप सिद्ध हो गया है। तो इस तरह से ये आंट का वैवाहिक जीवन एक अभिशाप बन गया है। मैसिव वेट यही बताता है कि जो हस्बैंड है उसका, वो उसके लिए एक बोझ बन गया है और उसका मैरिड लाइफ एक अभिशाप बन गया। यही बातें इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाई इज आंट जेनिफर फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल। आंट जेनिफर उस सुई को खींचने में क्यों कठिनाई महसूस कर रही है। तो देखिए, आंट जेनिफर इज ए मीक एंड इनोसेंट लेडी। आंट जेनिफर एक मासूम और सीधी सादी महिला है। हर हस्बैंड इज ए डिक्टेटर, उसका पति एक डिक्टेटर, तानाशाह है, हार्ड हार्टेड मैन है, यानी कठोर हृदय वाला है। शी इज वेरी नर्वस, बहुत ही दुखी है, परेशान है। और शी इज अफ्रेड ऑफ हिम, वह उससे डरती भी है। हर हैंड्स आर फ्लटरिंग, उसके हाथ कांप रहे हैं। सो इसलिए, शी इज फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल, इसीलिए तो वह उस सुई को खींचने में कठिनाई पा रही है, क्योंकि वो अपने उस जो डिक्टेटर हस्बैंड है उससे डरी हुई है और डर की वजह से उसके हाथ कांप रहे हैं। तो यही कारण है कि वो उसको भी खींचने में कठिनाई महसूस कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, व्हाट मैसेज डज द पोएम आंट जेनिफर टाइगर्स गिव अस, यानी आंट जेनिफर टाइगर हमें क्या मैसेज देती है और इसकी थीम क्या है, या फिर समरी ऑफ द पोएम। तो देखिए दोस्तों, द पोएम आंट जेनिफर टाइगर्स एड्रेसेस द कांस्टेंट ऑफ मैरिड लाइफ, यानी जो वैवाहिक जीवन की कांस्टेंट्स हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उनको बताती है। द वुमेन हु आर मैरिड, जो महिला विवाहित हो जाती हैं, वो एक्सपीरियंस यानी महसूस करती हैं द कॉन्स्टेंट्स, जिन कॉन्स्टेंट, जिन लिमिटेशंस को महसूस करती हैं, वही इस पोएम में बताया है।
दिस इज डन थ्रू आंट जेनिफर्स इन द पोएम। इस पोएम के अंदर आंट जेनिफर के माध्यम से उन कॉन्स्टेंट्स को बताया गया है। Thus, इस प्रकार द लिमिट्स या लिमिटेशंस ऑफ मैरिड लाइफ हैव बीन एक्सप्रेस्ड। जो मैरिड लाइफ की लिमिटेशंस हैं उनको यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है। तो हम यहाँ ये थीम या इस पोएम की समरी के रूप में भी लिख सकते हैं। समरी के बारे में अगर लिखें तो हमें शुरू करना पड़ेगा कि जो आंट है उसने एक पर्दे पर जो टाइगर्स बनाए हैं वो बोल्ड हैं, करेजियस हैं और उन लोगों से भी नहीं डरते जो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और वो निर्भीक होकर के और उस पर्दे पर उछल कूद कर रहे हैं। उस तरह से आंट एक एक इनोसेंट लेडी है जो एक हार्ड हार्टेड मैन के साथ उसका विवाह हो गया है, तो वह आदमी आंट के लिए बोझ बन गया और उसका वैवाहिक जीवन एक अभिशाप बन गया है। बेचारी इतनी सेमी में डरी हुई है कि वो थोड़ा-सा ऊन का भी हल्का-सा भी काम करती है तो उसके हाथ काँपने लगते हैं। तो इस तरह से हम इस पोएम के अंदर इसकी समरी भी लिख सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों पोएम समझ में आई होगी, क्वेश्चन आंसर भी समझ में आए होंगे और आशा करता हूँ आप हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आपके पास आ जाए। आपके लिए धन्यवाद बोलना चाहूँगा वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए। और अब हम आपको नई वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए वेट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।